अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेजेंडरी एसयूवी जो ऑफ रोड वर्ल्ड की किंग मानी जाती है। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर वीएक्स लिमिटेड 1995 मॉडल डीजल वेरिएंट विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ हैं। आप फीचर का नाम ले, सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। क्रूज कंट्रोल से लेकर हीटेड सीट्स, सनरूफ, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, हर पॉसिबल ऑप्शंस इसमें आप लोगों को मिलते हैं। मींस एक लोडेड वेरिएंट है वीएक्स लिमिटेड में। टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है। ये फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 52 लाख है। ऑनर की जो भी डिटेल्स है वो आप लोग उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये गाड़ी इन दोनों की है जब टोयोटा ने क्वालिटी, स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। फुल डीजल वेरिएंट, पावरफुल इंजन और सॉलिड बिल्ड, और ये सब मिलकर इस गाड़ी को एक ट्रू बीस्ट बनाता है। इस रिव्यू में हम डिटेल से देखेंगे इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर कंफर्ट, इंजन परफॉर्मेंस और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ये गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किलों से भी मिलती है ओरिजिनल बॉडी और ओरिजिनल फ्रेम के साथ, क्योंकि आजकल लोग बॉडी वगैरह चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी बॉडी फ्रेम सारी चीज़ें जेन्युइन है और एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। थोड़ी बहुत टचिंग इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है इसका मैजेस्टिक बोल्ड लुक। ये क्लासिक 80 सीरीज़ लैंड क्रूजर अपने सोलर प्रेजेंस से ही बताती है कि ये ट्रू ऑफ रोड किंग है। बाकी ये वीएक्स लिमिटेड वेरिएंट है, टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ आती है। फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड करती हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल में क्रोम का भी यूज़ हुआ है और ब्लैक लाइनिंग का भी यूज़ मिल जाता है। सेंटर में टोयोटा का लोगो और कुछ आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह भी ऐड की गई हैं। 80 सीरीज़ में क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स नहीं आते थे, सिंपल से हेडलाइट्स हमें मिल जाते हैं। इनमें आफ्टर मार्केट एलईडीज़ वगैरह इंस्टॉल की गई हैं, हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पे बड़े से इंडिकेटर्स दिए गए हैं। उस ज़मानों का ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुआ करता था और क्रोम का यहाँ पे अच्छा खासा यूज़ हुआ है क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। फ्रंट बम्पर जो है काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी मस्कुलर लुक भी प्रोवाइड करती हैं। फिर ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। बम्पर के सेंटर में इलेक्ट्रिक विंच भी मिल जाता है जो कि प्रॉपरली वर्किंग में है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक से ये 80 सीरीज़ बहुत ही बेहतर। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है जो कि 90s का एक सिग्नेचर स्टाइल भी था। फिर ये एक 5 सीटर वेरिएंट है, एक बोन स्टॉक एसयूवी हमें देखने को मिलती है। इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल्ड 16 इंच अलॉय व्हील्स और इसके ऊपर ब्रांड न्यू टायर्स लगे हैं। 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती हैं, सो आप इससे इजीली जो है ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को ओवर फेंडर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी वाइड लुक भी प्रोवाइड करती हैं। साथ ही यहाँ पे साइड स्टेप वगैरह दिए गए हैं और डोर्स के ऊपर कुछ स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं जैसे कि वीएक्स लिमिटेड 4 व्हील ड्राइव वगैरह। फिर ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ भी हैं। इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। टर्न सिग्नल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सनवाइजर्स भी साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और ये प्री इंस्टॉल आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ आप लोगों को ब्राउन कलर में मिलते हैं, ये टिंटेड नहीं है, ब्राउन कलर में है। इसमें आप लोगों को सनरूफ भी मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सनरूफ हर वेरिएंट में आता है, सिर्फ कुछ ही वेरिएंट्स में आप लोगों को मिल जाता है। रूफ़ के ऊपर यहाँ पे कार्बन फाइबर का भी थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। डोर हैंडल्स वगैरह भी इसके बॉडी कलर में आते हैं, कहीं से जो है पेंट वगैरह ख़राब नहीं हुआ। रियर व्हील्स की बात की जाए तो ये आती हैं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन। ये गाड़ियाँ होती हैं, आप इससे इजीली ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके जो बॉडी है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन बॉडी के साथ, जेन्युइन बॉडी जेन्युइन फ्रेम के साथ है। रेयर साइड की बात करें तो सिंपल और क्लीन लुक मिलता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक ओरिजिनल मेंटेन 80 सीरीज से एक्सपेक्ट किया जाता है। इसका बैक डिज़ाइन बॉक्सी है लेकिन इसी शेप ने लैंड क्रूज़र को एक क्लासिक आइडेंटिटी दी थी। ये एक वीएक्स लिमिटेड वेरिएंट है और 80 सीरीज़ कुछ यूनिक सी चीज़ें भी ऑफर करती है, जैसे कि इनमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट स्पॉयलर। ऐसा नहीं है कि अब हर वेरिएंट में आते हैं, कुछ वेरिएंट में आते हैं और कुछ में नहीं है। और ये ट्रांसपेरेंट स्पॉयलर जो है ओपन भी होता है, यहाँ से एयर फ्लो भी करती है। तो ये कुछ यूनिक सी चीज़ें उस ज़माने में सिर्फ 80 सीरीज़ ही ऑफर करती थी। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये ब्राउन कलर में है। यहाँ पे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, ऊपर वाली साइड पे वॉशर है, साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसका टेल गेट स्प्लिट में आता है। यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग दी गई है। 24 वाल्व है और साथ ही वीएक्स लिमिटेड वगैरह को मेंशन किया गया है। इसके टेल लाइट्स बिल्कुल सिंपल से है, वर्टिकल फॉर्म में है, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है और ये इतने सिंपल है कि इसके जो है स्क्रूज भी नज़र आते हैं। बाकी इसके जो बम्पर है ये टू टोन कलर में है। इसके साइडों पे प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और सेंटर में यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ पे यूज़ हुआ है।
मजबूत देने के लिए यहाँ पे एक टो हॉक करने की जगह भी दी गई है, तो यहाँ से चीज़ें भी आप टो कर सकते हैं। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो डिज़ाइन भी इसका आज भी कहीं से पुराना नहीं लगता। इंटीरियर की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ अंदर से भी बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं। फीचर्स की बात की जाए तो आप नाम लें और वो हर फीचर्स आप लोगों को इसी 80 सीरीज़ में आप लोगों को मिल जाते हैं। इवन इतने सारे फीचर्स तो हमारी नई गाड़ी में भी नहीं आते। इसमें लगा हुआ है टोयोटा की तरफ से लैंड क्रूज़र या टोयोटा का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग, और इसमें आप लोगों को एयर बैग भी मिल जाता है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शंस दिए गए हैं, लैंड क्रूज़र वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया गया है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग व्हील को यहाँ से टिल्ट वगैरह भी कर सकते हैं। मीटर की बात की जाए तो सिंपल सा है और यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इसके लेफ्ट साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेज है, ये इसकी की है। फिर 6000 का आरपीएम, सेंटर में गियर इंडिकेशन, राइट साइड पे 180 तक स्पीड लिमिट, और बैटरी और फ्यूल की गेज मिलती है। उन ज़मानों में ऑयल और फ्यूल की गेज भी मिलती थी। अगर आप लोग देखें तो टोटल माइलेज इसकी 4 लाख है, जो कि टोयोटा के लिए कुछ भी नहीं है। मीटर सिंपल सा है, जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोग को मिलती है, जो कि आम सी गाड़ी में भी आती हैं। फिर ये एक एसयूवी है तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रिप हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, क्वालिटी वगैरह अभी तक इसकी मेंटेन है। बाकी इसका डिज़ाइन भी बहुत ही प्रीमियम सा है अपने ज़मानों के लिहाज से। यहाँ पे प्रॉपर ग्रिप हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में ही हमारे पास यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो कि ब्लैक कलर के है। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। नीचे वाली साइड पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स हैं। अब ये कौन कौन से बटन है तो मैं आप लोग को एक एक करके चेक करवाता हूँ। तो इसमें एक पावर एंटीना आता है, उसके लिए ऊपर वाली साइड पे जो है इंडिविजुअल बटन दिए गए हैं, ये पावर एंटीना के लिए हैं। फिर उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास डीफॉगर का बटन है, डिफ लॉक का बटन है, और साथ ही यहाँ पे जो है हैज़र्ड का बटन देखने को मिल जाता है। फिर जैसे इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे कप होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। MP3 प्लेयर है, CD के साथ है, ये भी इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए गए हैं। और कुछ डिफ के कंट्रोल्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी देखने को मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के, तो यहीं से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके AC के कंट्रोल्स आ गए हैं, AC की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। रेयर AC को आप कर सकते हैं, सस्पेंशन को सॉफ्ट और स्पोर्ट्स पे कर सकते हैं, डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। उसी के साथ यहाँ पे सिग्नल लाइटर का ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्ट्रे देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोग देखिए हर फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। कुछ फीचर्स तो ऐसे भी है कि प्राडो वगैरह में भी नहीं आते। ये इसका रहा, ग्रिप हैंडल आ गया है, ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। ये फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होता है, इसमें ऑडी का भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके ये 4x4 वाला गियर आ गया, जिसमें H, N और L को मेंशन किया गया है। पावर और सेकंड का भी मेंशन किया जाएगा। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव बन जाती है। ये रहा इसका मैनुअल सा हैंड ब्रेक, और ये इसकी सीट्स दोनों ही अगले वाली सीट हीटेड ऑप्शंस के साथ है, और ये प्रॉपरली वर्किंग में है, जो कि आज भी एक रोड वाली सिविक भी ऑफर नहीं करती। फिर एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ। इसमें 2 ट्रे आती है, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे, जैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर इसका जो रियर व्यू मिरर है बिल्कुल बेसिक सा है। इसी के साथ ही हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो उसमें ये कंपास वगैरह आता है, जो कि प्राडो वगैरह में भी अमूमन देखने को मिल जाते हैं, और ये प्रॉपरली वर्किंग में है। इसमें एक लाइट भी आती है, कंपास है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वगैरह का बताएगी, एल्टीट्यूड मीटर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें मिल जाती है। फिर ये एक VX लिमिटेड वेरिएंट है, तो उसमें आप लोग को सनरूफ मिल जाता है। ये इसके कंट्रोल्स आ गए हैं, आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। एक वार्म लाइट दी गई है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गई हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए एक छोटी सी वैनिटी मिरर दी गई है, लेकिन यहाँ पे स्टिल लाइट की कमी मौजूद है। खैर ये चीज़ें चल जाती हैं। फिर इसमें आप लोगों को मिल जाएगा एक बड़ा सा सनरूफ। अब ऐसा नहीं है कि हर वेरिएंट में सनरूफ आता है, कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ में नहीं। मोस्टली VX लिमिटेड वेरिएंट में सनरूफ मिल जाता है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है, 2 टोन कलर में है, बहुत ही बेहतरीन सीट्स है। हालांकि ये 1995 का मॉडल है। आप इसकी सीट्स की कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ, तो आप इसका ये डिज़ाइन देख सकते हैं। यही डिज़ाइन इसके डोर कार्ड्स के ऊपर भी कंटिन्यू है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। ये सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन इसमें आप लोगों को लंबर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी बेहतर है। फिर इसमें ओरिजिनल मैट्स भी अभी तक पड़े हैं, जहाँ पे लैंड क्रूज़र वगैरह को मेंशन किया गया है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे
ब्लैक कलर का एयर वेंट मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे जो है डीफॉगर का बटन है, फॉग लैम्प का बटन है, हेडलाइट वॉशर का बटन है, साइड मिरर की कंट्रोल्स है। की वाली जगह पे उसके अराउंड यहाँ पे ग्रीन लाइट का यूज़ भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो सीट्स का डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। इससे गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। फिर इसके साइड विंडोज़ वगैरह पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। बाकी इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है और उसी के साथ ही नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो लैंड क्रूज़र अच्छी खासी स्पेशियस होती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। लेग स्पेस हेडरूम बहुत ही बेहतरीन है। इसके रेयर सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ भी देखने को मिल जाता है। फिर ये एक 5 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है, ये 7 सीटर वेरिएंट नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं खुद ही बैठा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरे साथ 2 लोग और भी बैठ सकते हैं। फिर जो सीट्स के सेंटर में आर्म रेस्ट का यूज़ है वो दोनों साइडों पे अवेलेबल है। लेफ़्ट वाले पैसेंजर के लिए भी दी गई हैं और राइट वाले पैसेंजर के लिए भी। इसमें कोई कप होल्डर वगैरह के ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते। बाकी लेग स्पेस अच्छी खासी हमें देखने को मिल जाती है। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जो है लंबर सपोर्ट के साथ सीट भी मिल जाते हैं। उन ज़मानों में भी चीज़ें टोयोटा प्रोवाइड करती थी। इसकी लेग स्पेस अच्छी है। ये सीट्स के बैक साइड पे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं, फाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ से जो फ्रंट वगैरह का व्यू है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। फिर इसमें आप लोगों को एक बड़ा सा सनरूफ मिल जाएगा। रूफ लाइट्स वगैरह दी गई हैं। पैसेंजर के लिए 2 ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर एसयूवी है तो ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है। और ये डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है। जस्ट यहाँ पे एक एशरे दी गई है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। टेल गेट की बात की जाए तो 80 सीरीज़ का भी टेल गेट स्प्लिट पे आता है और ये चीज़ LC200 तक कंटिन्यू थी और LC300 में ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। स्प्लिट में ओपन होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप लोगों को पूरी ट्रंक या टेल गेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात की जाए इसकी ट्रंक स्पेस की तो इसकी ट्रंक स्पेस अच्छी खासी स्पेशियस है, क्योंकि ये 5 सीटर वेरिएंट है। ये आती 7 सीटर कैटेगरी में भी है, लेकिन ये वेरिएंट फ़िलहाल एक 5 सीटर है। तो अब अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारा सामान वगैरह भी लोड कर सकते हैं। फिर रूफ़ में यहाँ पे अच्छे खासे स्पीकर्स वगैरह भी दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं थर्ड रो में कोई भी एयर वेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है। यहाँ पे इसके साइडों पे भी अच्छे खासे स्पीकर्स दिए गए हैं, टूल किट वगैरह मिल जाती है। जब आप इसका नीचे वाला टेल गेट क्लोज़ करते हैं तो कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करती है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्प्लिट ओपन करने के बहुत सारे फ़ायदे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो 80 सीरीज़ में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। इसमें मैनुअल के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये VX लिमिटेड वेरिएंट है, इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक वेरिएंट डीजल इंजन के साथ है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक 4.2 लीटर डीजल इंजन। इसको टोयोटा की कोड ऑफ लाइनअप में 1HD FTB कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 4200 सीसी होती है और ये 24 वेल्व टेक्नोलॉजी के साथ है। फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ या फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 168 हॉर्स पावर विद 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। इन गाड़ियों की कोई फ्यूल एवरेज नहीं पूछता, लेकिन डीजल आप लोगों को अच्छी फ्यूल एवरेज दे देती है। ये 1 लीटर में तकरीबन 10 to 12 किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है कि इंजन की क्या लाइफ है, कैसे मेंटेन रखा गया है और आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। डीजल इंजन में आप लोगों को 2 बैटरीज मिलती है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ये भी आप लोगों को एक चीज़ केयर करना पड़ती है, क्योंकि इसमें 2 बैटरीज आती है, क्योंकि ये इंजन जो है ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है और इस बॉडी की साइज़ के लिए बहुत ही एक परफेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसका जो फ्रंट बॉनेट है ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है। आज भी फॉर्च्यूनर है वो ये दोनों चीज़ें ऑफर नहीं करती। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड रहती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।